मैंने एंड मेरे कुछ दोस्तों ने मिलके हमारे एक दोस्त को लव लेटर प्रैंक किया था। एंड ये प्रैंक इतना ज्यादा खतरनाक हो गया कि बात हमें स्कूल से निकालने तक आ गई। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। पर ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, तो आओ बताता हूँ स्टोरी टाइम में। दोस्ती का सफर है थोड़ा मुश्किल, लड़ाइयाँ गॉसिप और है चिल, क्लासरूम में chaos बातें हजार, फिर भी साथ है यारों का प्यार। तो ये बात है उस दिन की जब मैं और मेरे दोस्त हमारे क्लास के लास्ट बेंच पे बैठ के मजे कर रहे थे। और उन बातों बातों में ही मेरा दोस्त क्षितिज हम सबको बताता है कि उसे हमारे क्लास में एक लड़की बहुत अच्छी लगने लगी है। एंड ये सुनते ही हम बाकी तीनों की आंखें खुली के खुली रह गई, क्योंकि इस लड़के ने आज तक अपनी जिंदगी में किसी लड़की से बात ही नहीं की है। एंड ये आज हमें आके बता रहा है कि इसे कोई अच्छी लगने लगी है। सो बीइंग सम अच्छे दोस्त हम तीन मिलके उसे दबोच लेते हैं। भाई तू बताएगा कि नहीं कौन है वो लड़की, नहीं तो बहुत मारेंगे तुमको। अरे अरे नहीं बता सकता, कहीं समझो प्लीज यारो, इस बार छोड़ दो। सो देखो वो बहुत ज्यादा रोने धोने लगा था, इसलिए कुछ अच्छे दोस्त होने के खातिर हमने उसे नहीं छोड़ा, हम उसे पकड़ के ही रखते हैं। एंड हम उसे बोल रहे हैं भाई तू बताएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तेरे को, तू आज बताएगा तभी घर जाएगा। पर इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उस गधे ने अपना मुंह खोला ही नहीं। और फिर हमें भी लगा छोड़ यार तू जा यहाँ से। और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। देखो उसके लिए अच्छा था कि वो हमें ये बात बता ही नहीं, पर उसने अब हमें बता के एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। और जब अंदर से ऐसी चुल मचती है तो हमें कैसे भी तिगरम लगा के वो बात पता ही करनी होती है। इसीलिए मैं और मेरे दोस्त आदिश और जहीर बनने वाले हैं डिटेक्टिव, और हमारे दोस्त के प्यार के बारे में पता करने वाले हैं। पर कैसे, यही था सवाल उस टाइम हम लोग तीनों के शकल पे। एंड देन मेरे पास एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम लोग उसके एक एक एक्शन पे नजर रखें कि वो कब क्या और क्यों कर रहा है। और उसी टाइम हमें क्षितिज क्लास से बाहर जाते हुए दिखता है, इसलिए मैं और मेरे दोस्त उसके पीछे चुपके निकल गए। और जब हम उसका पीछा कर रहे थे तो क्षितिज बगल वाले क्लास में जाता है। और उस टाइम हम तीनों के दिमाग में एक ही चीज आती है कि वो लड़की अगल बगल क्लास की भी तो हो सकती है, मतलब हमारे शक का दायरा बढ़ चुका है अब। और जब हम लोग उसका पीछा कर रहे थे उसी टाइम वहाँ पे आता है मेरे पुराने स्कूल का दोस्त भोला। और भाई यार कैसा है, आज क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे अरे धीरे बोल, वो सुन लेगा। हाँ वो सुन लेगा तो क्या हुआ? अबे उसका पीछा कर रहे हैं हम लोग। पीछा क्या? वो बच्चे उठाने आया है? अबे ओवर एक्टिंग की दुकान, साइड में आ तू पहले। सुन, ये हमारा दोस्त क्षितिज है एंड इसको एक लड़की से प्यार हो गया है। एंड इसने हमें बस यही बताया कि इसको प्यार हो गया है, पर इसने लड़की का ना शक्ल दिखाया ना नाम बताया। अब हम इसका पीछा कर रहे हैं उस लड़की तक पहुंचने के लिए। भाई ये मेरे क्लास में डेली आता है, कहीं इसकी वो लड़की मेरे क्लास में तो नहीं है, और वो लड़की कहीं मेरी ही क्रश तो नहीं है। भाई इसकी आंखें निकाल के गोटियां खेल लूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ। अबे ओवर थिंकिंग की दुकान, 2 मिनट ठंड रख ले, इसका इसीलिए तो पीछा कर रहे हैं हम लोग। तू भी चल हमारे साथ, तेरे को भी पता चल जाएगा नहीं है तेरी क्रश। और उस टाइम हमारे बात करते समय ही क्षितिज वहाँ से कहीं और के लिए निकल गया। एंड इसलिए हम लोग फटाफट उसका पीछा करने लगे। एंड उसका पीछा करते करते हम लोग पहुँचते हैं स्कूल टॉयलेट के बाहर। दोस्तों हम लोग बाहर क्यों इंतजार कर रहे हैं, चलो अंदर चलते हैं। अबे फैमिली फ्रेंडली चैनल है अपना, ये सब थोड़ी दिखाएंगे अब। उसके बाद उसका इंतजार हम लोग टॉयलेट के बाहर करने लगे। एंड थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है एंड पता नहीं कैसे उसने हमें देख लिया। और दोस्तों यहाँ क्या कर रहे हो? भाई टॉयलेट के बाहर आदमी क्या करता है? भाई टॉयलेट के बाहर आदमी क्या करता है? अबे तू जान अब यहाँ से, तू तो हमें दोस्त भी नहीं मानता है, आधी बात तो तू बताता नहीं है एंड हमसे उल्टा सवाल पूछ रहा है। चल जा यहाँ से। नहीं मतलब मैंने उस टाइम उसको वहाँ से ऐसे भगाया कि वो स्कूल ही मेरा है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद तो वो वहाँ से चला गया था, पर हमें धीरे धीरे लगने लगा कि ऐसे तो हमें पूरी बात पता नहीं चलेगी, इसलिए हम लोग फिर से एक और तिगरम लगाते हैं एंड एक बहुत बढ़िया प्लान बनाते हैं। सो प्लान सिंपल था, हम लोग क्षितिज को एक फेक लव लेटर लिखेंगे एंड
उसको ये भरोसा दिलवा देंगे कि कोई और लड़की भी है जो उसको पसंद करती है। पर देखो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हम सब हैं कच्चे खिलाड़ी, हम में से किसी को कुछ लव लेटर लिखना आता नहीं है। और ऑब्वियसली उस टाइम हम लोग स्कूल में थे तो फोन तो हमारे पास होगा नहीं, इसीलिए हमें उस टाइम कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो मस्त लड़की बन के एक लव लेटर लिख दे। और उस टाइम जब हम ये बात कर ही रहे थे तब भोला बोलता है, गाइज मेरे पास एक प्रिंसिपल को देने के लिए लेटर रख रखा है, क्यों ना हम लोग उसमें प्रिंसिपल की जगह क्षितिज का नाम लिख दे एंड प्लीज के जगह पे आई लव यू। भाई आइडिया तो तेरा मस्त है बोला, पर आई थिंक अब तेरे क्लास का टाइम हो रहा है तो तू जा, नहीं तो सॉरी लेटर लिखते रहना प्रिंसिपल को। नहीं मतलब आप ही लोग बताओ, इससे गंदा आइडिया कोई दे ही क्या सकता है। नहीं मतलब प्रिंसिपल की जगह पे क्षितिज का नाम। डियर क्षितिज, वेरी हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वांट टू टेल यू आई लव यू। मतलब जी यार, नहीं इससे अच्छा प्लान तो हम लोग सोच सकते हैं। इसलिए मैं और मेरे बाकी दो दोस्त वहाँ पे बैठ के सोचने लगे, नहीं 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 स्कूल टॉयलेट के बाहर तो नहीं सोचेंगे। सो उसके बाद हम लोग क्लास में आते हैं एंड देन सोचने लगते हैं। और इसी सोचने सोचाने में मुझे एक बहुत तगड़ा आइडिया आता है। अगर आपने पुराने एपिसोड्स देखे होंगे तो आपको पता होगा हमारी क्लास में हमारी एक लड़की दोस्त है जो हमेशा हमसे ट्रूथ एंड डेयर खिलवाती रहती है, तो क्यों ना हम उसे भी इस प्लान में शामिल कर ले एंड उसके बाद क्षितिज को हम उसके तरफ से ही लव लेटर लिखवाएं। और फिर इसके लिए हम लोग तीनों जाते हैं उस लड़की के पास। वैसे उसके पास जाने से पहले उसे एक नाम दे देते हैं, तो उसे हम लोग इस सीरीज के लिए बुलाएंगे प्रीति। तो देखो उसके बाद हम सब जाते हैं एंड उसे बोलते हैं हमें चाहिए एक मदद, एंड वो पूछती है बोलो मुझे क्या करना है। एंड फिर हमने उसे पूरा ये प्लान समझाया एंड ये पूरा प्लान सुन के वो तुरंत ही रेडी हो गई, क्योंकि सबके अंदर ये चुल रहता ही है। तो देखो हम सब तैयार थे क्षितिज को प्रैंक करने के लिए, इसीलिए वो फटाफट एक पेन और पेपर उठाती है एंड लेटर लिखना स्टार्ट कर देती है। उसके कुछ देर बाद उसने पूरा लेटर लिख दिया था एंड भाई मैं सच कह रहा हूँ क्या बवाल लेटर था। क्षितिज अगर उसको एक बार भी पढ़ ले तो मैं कायदे से बता रहा हूँ वो लट्टू हो जाएगा लेटर के पीछे। एंड प्लान के अनुसार उसने हमें ये लेटर दे दिया। अब हमारी बारी थी ये लेटर क्षितिज तक पहुंचाने की। देखो लेटर हम उसके बैग में डायरेक्ट रख सकते हैं, पर क्षितिज उस टाइप का बच्चा नहीं है जो बार बार बैग खोले, वो लाता भी एक ही कॉपी है। तो हमने सोचा फालतू में उसके बैग में लेटर डाल के वेट करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए हम लाते हैं एक कबूतर, नॉट असली कबूतर, आई मीन एक ऐसा बंदा जो ये लेटर जाके क्षितिज को दे दे। और हमारा ये कबूतर बनेगा आदेश। हाँ वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड हो रहा है, उसे थोड़ा मौका देना चाहिए, इसीलिए मैं आदेश को देता हूँ वो लेटर एंड कहता हूँ इसको तू कैसे भी क्षितिज तक पहुँचा दे, पर उसे ये नहीं पता लगना चाहिए कि ये लेटर हमारी तरफ से आया है। तो चलो देखते हैं आदेश क्या करता है। भाई ये हर्ष ने तो बहुत वही काम दे दिया, अब देखो मैं कैसे उभरता हूँ। सुसी आदेश बहुत चालू था, इसीलिए वो जाता है एक जूनियर क्लास के बच्चे के पास एंड बोलता है ओए बाबू सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें दूंगा एक समोसा, उसके बदले एक काम कर दोगे क्या मेरा? बे आज के जमाने में समोसा कौन देता है, मैं फ्री में ही कर देता हूँ, लेकिन एक शर्त है आगे जब मेरे को हेल्प चाहिए तो करना पड़ेगा। ओके बाबू जरूर कर दूंगा मैं, ये लो लेटर और उस चिरकुट को जाके दे दो। और फिर वो बच्चा जाता है एंड क्षितिज को वो लेटर दे देता है एंड क्षितिज का बच्चे से डायरेक्ट सवाल था कि ये लेटर दिया किसने है, एंड वो बच्चा बिना कुछ बोले वहाँ से भाग गया। वाह बच्चे। तो देखो जब क्षितिज के पास ये लेटर पहुंचा तो हम लोग उसे दूर से देख रहे थे एंड वो लेटर खोलते ही उसका चेहरा पूरा लाल पीला हो गया, मतलब वो इतना शर्माने लगा मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। और उसके बाद क्षितिज हमारे क्लास में आता है। देखो हम सब क्षितिज को देख के जान रहे कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन क्षितिज को लग रहा है हमें कुछ नहीं पता, इसीलिए वो मस्त हमारे पास आता है, थोड़ा रौब झाड़ने लगता है। भाई तुम जानते हो मैं कितना पॉपुलर हूँ स्कूल में, सब लोग मेरे ऊपर फिदा हैं। मैं अंदर ही अंदर पता है कि यहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है, पर उसके साथ हम लोग खेले जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया भाई, तेरे ऊपर कौन फिदा है? अरे है मेरे कुछ फैंस, तुम लोग जाओ अपना काम करो। और भाई उसे शर्माते हुए और इतना खुश होते हुए देख के हमें जो मजा आ रहा था, क्योंकि उसने अपने प्यार का नाम बताया नहीं था। सो सी यहाँ तक तो सब बढ़िया चल रहा था एंड क्षितिज अपने जगह पे बैठ के वो लेटर निहार रहा था, लेकिन उसी टाइम जो टीचर हमें उस टाइम क्लास में पढ़ा रहे थे उन्होंने क्षितिज को ये लेटर पढ़ते हुए देख लिया और उनको लगा कि ये कुछ और मस्ती मजाक कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में आते हैं एंड उससे वो लेटर छीन लेते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम मेरे क्लास में, तुम पढ़ने आते हो कि क्या करने आते हो? और इधर हम लोग साइड में देख रहे हैं, ओह शिट सर के पास लेटर चला गया, प्लीज वो ना पढ़े, अगर वो पढ़ लिए तो हम लोग सब गए। पर सर ने बिना पढ़े वो लेटर अपने पॉकेट में रख लिया
दिया एंड वो जाके दोबारा पढ़ाने लगे। और इधर हम लोग सब अंदर ही अंदर डर चुके थे कि सर ने अगर गलती से वो लेटर पढ़ लिया तो क्षितिज का तो वोट लगेगा ही लगेगा, पर साथ में ही अगर उनको पूरी सच्चाई पता चल गई लेटर की तो वो हमें भी बजा डालेंगे। तो देखो उस टाइम तक हमारा बस एक ही गोल था, सर से कैसे भी वो लेटर ले लेना। तो इसके लिए हमने सोचा क्षितिज से ये लेटर वाली बात छुपाने से अच्छा उसे सब सच बता देते हैं, नहीं तो वो अगर गलती से फंस गया तो वो लेटर के कारण और लंबा जाएगा। इसीलिए जब सर साइड में देख रहे थे तो हम चुपके से क्षितिज के पास चले जाते हैं एंड धीरे धीरे करके उसे पूरी स्टोरी बता देते हैं कि हमने एक नकली लव लेटर लिखवाया एंड तुम्हें प्रैंक करने के लिए वो दिया है। और ये सुनते ही क्षितिज बहुत गुस्सा हो जाता है, पर देखो वो टाइम गुस्सा करने वाला था नहीं, हमें सर के पॉकेट से वो लेटर कैसे भी चाहिए, नहीं तो हम लोग सबकी वोट लगेगी। पर सर के पॉकेट से हम लेटर निकाले तो निकाले कैसे? और उसी टाइम क्षितिज बोलता है मेरे पास एक बहुत अच्छा टेक्निक है, मैं ट्राई करता हूँ। एंड हम बोलते हैं ओके भाई कर ले। एंड वो खड़ा होता है, क्लासमेट बोलता है सर सर प्लीज सर मेरे से गलती होगी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, सर प्लीज वो पेपर वापस कर दीजिए। अबे तुम पेपर के लिए क्यों रो रहे हो, ऐसा क्या है उसमें? और यहीं पे क्षितिज ने बहुत बड़ी गलती कर दी। सर को लग रहा था वो एक ऐसा ही कुछ पेपर है, पर इसने जो एक्टिंग की है यहाँ पे इससे सर को शक हो गया है। एंड सर बोलते हैं वेट मुझे देखने दो, और वो लेटर निकालते हैं एंड पढ़ते हैं। एंड मैं सच बता रहा हूँ उस टाइम हम लोग सबका जो शकल बना हुआ था हमें अंदर ही अंदर लग रहा था कि अब हमें स्कूल से निकाल ही दिया जाएगा। पर पता नहीं कैसे सर वो लेटर पढ़ते ही हंसने लगे। वो बोलते हैं कि पक्का तुम्हारे साथ किसी ने प्रैंक किया है, ऐसी लड़कियां नहीं लिखती लेटर। और उन्होंने उसे वो लेटर वापस कर दिया। भाई हम सर को बाहर से बहुत खराब समझते थे, पर ये दिल के तो अच्छे निकले। तो देखो लेटर हमारे पास वापस आ गया था एंड क्षितिज हमसे चिढ़ गया था। एंड वो चिढ़ते हुए हमसे पूछता है कि ये बेहुदा लेटर लिखा किसने था? एंड हमने बोल दिया कि प्रीति ने लिखा है। और वो उस टाइम जो शॉक हुआ है एंड हमसे पूछता है सही में प्रीति ने लिखा है? हमने बोला हाँ भाई सही में उसी ने लिखा है। वो हमें कहता है भाई वही तो मुझे अच्छी लगती है। क्या? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ये वाली जरूर देखना, आप हंसते हंसते लोट पोट हो जाओगे।